नमस्कार दोस्तों, आज हम क्लास 12 हिंदी गद्य खंड का एक महत्वपूर्ण कहानी सिपाही की मां लेकर आए हैं दोस्तों। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इस बार बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से जरूर पूछेगा क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को सब्सक्राइब, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो हम चलते हैं ये क्वेश्चन की ओर, है ना। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने लेकर चल रहे हैं दोस्तों। तो सिपाही की मां है दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, है ना। इसका पहला क्वेश्चन है कि रंगून कहाँ है। ठीक है दोस्तों, तो रंगून कहाँ है, तो है नेपाल में, बर्मा में। इसका डायरेक्ट आंसर में मारता हूँ, रंगून कहाँ है, बर्मा में। ठीक है दोस्तों, आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है, तो क्या है उत्तर। प्रियदर्शी, पहला राजा, सत्य हरिश्चंद्र, आषाढ़ का दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आषाढ़ का दिन है। मोहन राकेश के द्वारा रचित नाटक है आषाढ़ का दिन। अगला क्वेश्चन, सिपाही की मां एकांकी के लेखक कौन है, या सिपाही की मां के रचनाकार हैं। तो ये है दोस्तों मोहन राकेश। कौन है, मोहन राकेश है दोस्तों। इस कहानी यानी सिपाही की मां के एकांकी जो है लेखक जो है मोहन राकेश है। ठीक है दोस्तों, अर्थात 20 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है। बिस्नी जो है दोस्तों ये है सिपाही की मां, यह सिपाही की मां है बिस्नी। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानक की मां का नाम क्या है। देखिए क्वेश्चन उलट कर पूछ दिया। मानक जो है बिस्नी का बेटा होता है नहीं, तो मानक की मां का नाम क्या है, तो बिस्नी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानक किस युद्ध में सिपाही के रूप में लड़ने बर्मा गया है। तो ये जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में दोस्तों, ये जाता है द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, आप ध्यान देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध में गड़बड़ाइएगा नहीं, क्योंकि जब लेखक का जन्म हुआ है ना तो वो 1925 में हुआ है। तब सोचिए लेखक का जन्म ही हुआ 1925 में, तो ये प्रथम विश्व युद्ध में तो लिखाया गया नहीं हो, ये द्वितीय विश्व युद्ध की बात है। ठीक है, तो द्वितीय विश्व युद्ध में गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सिपाही की मां एकांकी में किसकी कथा वस्तु प्रस्तुत की गई है। बाप बेटा का, माँ बाप का, माँ बेटी। यस, माँ बेटी का क्या गया है, क्योंकि उसका बेटा है ना लड़ाई के लिए जाता है, तो माँ बेटी अपनी है ना दुख भरी कहानी को बताते हैं, अपने दोनों गलबात खिस्सा यही हो रहा है करते हैं, यही कथा वस्तु क्या गया है माँ बेटी का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, मोहन राकेश किस पात्र के संपादक रहे। सारिका, यस यही है, पहला ये आंसर होगा सारिका के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है। मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए जाती है कि भैया उसका जो है बर्मा गया है लड़ने के लिए, रंगून गया है लड़ने के लिए, चिट्ठी भेजा होगा, इसलिए वो चिट्ठी के इंतजार में क्या करती है, उसके पीछे जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन है, डाक, देखिए बस क्वेश्चन केवल घुमा दिया है ना, क्वेश्चन केवल घुमा के पूछ दिया गया है कि डाक गाड़ी के पीछे चिट्ठी के लिए कौन जाती है। कौन जाती है, अभी जस्ट बताया मैंने, मुन्नी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं दोस्तों। अगला है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो मानक जो है बिस्नी से, अर्थात मानक जो है बेटा है, अपनी बिस्नी उसकी माँ है, तो बिस्नी से दूध की जगह उसकी माँ दूध देने जाती है, मना कर देता है, बोलता है माँ मुझे पानी दो, एक गिलास पहले क्या करो पानी दो, तो पानी मांगता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ईसाई, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पर टाइपिंग में, यहाँ हो जाएगा ईसाई होगा। ठीक है, आप ईसाई होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है ईसाई लड़कियां बिस्नी के घर आकर क्या मांगती हैं। ईसाई लड़कियां आती हैं बिस्नी घर, तो उससे क्या बोलती हैं, दाल चावल मांगती हैं कि माँ खाने के लिए हम लोग 13 दिन से भूखे हैं, है ना, हमको दाल चावल दे दी जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन करा, देखिए वही क्वेश्चन हो गया ना, 13 दिन तक हम लोग भूखे प्यासे जंगली रास्ते में चलते रहे हैं, या किसने कहा है, तो किसने कहा है, तो कुंती चौधरी ईसाई लड़की। क्या हो जाएगा, अभी जस्ट ने बताया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ईसाई लड़की ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि निम्नलिखित में कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है। देखिए, इंसान के खंडहर, फौलाद का आकाश, आषाढ़ का दिन, दरियाई घोड़ा। यस, यही है, इनका नहीं है, दरियाई घोड़ा इनका नहीं है, आंसर हो जाएगा दरियाई घोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी रचना मोहन राकेश की है। रसातल यात्रा है, सुखमय जीवन, ना आने वाला कल। तो है, कह रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ना आने वाला कल। इसका आंसर हो जाएगा सी दोस्तों, ना आने वाला कल, ना आने वाला कल। चलिए अगला देखिए, सिपाही की माँ
सॉरी, किसकी माँ पागल हो गई थी? तो सिपाही की माँ, अर्थात मानक की माँ। ठीक है, चलिए अगला आंसर, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मुन्नी की उम्र क्या है? तो मुन्नी की उम्र जो थी दोस्तों, ये 14 साल की मुन्नी हो गई थी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन। काला निम्नलिखित में किस बिस्नी की पड़ोसिन कौन है? तो बिस्नी की जो पड़ोसिन है दोस्तों वो कुंती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। मुन्नी किस दिन मानक की चिट्ठी आने का भविष्यवाणी करती है? हाँ, मुन्नी जो करती है मंगलवार की माँ, मंगलवार का भैया का क्या होगा? चिट्ठी आ जाएगा, क्योंकि भैया गया कहाँ? रंगून गया है लड़ाई के लिए, बर्मा गया है और यहाँ चिट्ठी का इंतजार हो रहा था, तो बोलती है कि मंगलवार का है ना आ जाएगा। चलिए आगे, कौन कहता है मैं इसकी लाश ले जाकर चील और कौओं के आगे डाल दूंगा? तो कौन कहता है? सिपाही जो है कहता है मैं इसकी लाश को ले जाकर क्या करूंगा? कौआ और चील को डाल दूंगा। ठीक है, चलिए आगे, किसके कड़ों के मोती तारों की तरह चमकते हैं? बंतों के तारों का, यस इसका आंसर हो जाएगा तारों का। और ऑप्शन देख लेते हैं, धनों की इनमें कोई नहीं, तारों का मोती जो है कड़ों की तरह चमकते हैं। अगला क्वेश्चन, किस पार्ट में यह उदाहरण आया है फौजी वहां लड़ने के लिए नहीं, लड़ने के लिए है, वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है उसे गोली मार दी जाती है। यह लिया गया इसी से दोस्तों, सिपाही की मां से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मोहन राकेश का जन्म कब हुआ है? तो यही हुआ 1925 में दोस्तों, 8 जनवरी 1925 को। चलिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। इनमें कौन सी कृति मोहन राकेश की है? तो कौन सी है? तो यह है जानवर और जानवर, इन्हीं का कृति है दोस्तों। चलिए इन्हीं का है, जानवर और जानवर जो है इन्हीं का कृति है। ठीक है, क्या हो जाएगा? जानवर और जानवर। चलिए बी नंबर आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सी कृति मोहन राकेश की नहीं है? ठीक है, तो है ये है एक और जिंदगी अंधेरे बंद कमरे में, इतिहास और आलोचना। यस, इतिहास और आलोचना होगा, सी नंबर इसका आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? तो ये डी नंबर इसका आंसर होगा दोस्तों, अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या है? मुन्नी और मानक दोनों भाई बहन है, तो उसकी माँ, जिसे मानक का माँ का नाम था बिस्नी था, मुन्नी का नाम क्या हो जाएगा? मुन्नी की माँ का नाम बिस्नी होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी गलत हो गया, ये बिस्नी होगा। ठीक है, किसनी पर टिक लग गया था, ये गलत हो गया, ये बिस्नी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सिपाही की माँ के अंकी के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रही है? तो लड़ाई हो रहा है बर्मा में, जापान में, लाहौर में हो रहा है। कहाँ? बर्मा में। कहाँ हो रहा है लड़ाई दोस्तों? तो ये हो रहा है बर्मा में। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन था कि सिपाही की माँ के अनुसार लड़ाई कहाँ हो रहा है? इसका सही आंसर क्या होगा? बर्मा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। मोहन राकेश की एकांकी का शीर्षक है, तो मोहन राकेश की जो एकांकी है वो क्या है? रोज। सिपाही की माँ, तो इसका आंसर अभी है सिपाही की माँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कराए सिपाही की माँ कौन है? तो बिसनदेई, दुलारे इसका बिसनदेई, बिस्नी बोला जाता है, बिसनदेई है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में कुंती कौन है? तो कुंती एक पड़ोसिन रहती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी, पड़ोसिन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रवेश क्या होता है? ठीक है, रवेश क्या होता है? तो ये होता है, ध्यान से देखिएगा, रेशम चादर, ऊनी चादर। हाँ, ये सी नंबर होगा आंसर इसका, मोटे सूत की बुनी चादर होता है। क्या है रवेश? क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, रवेश क्या होता है? तो मोटे सूत की क्या है? मोटे सूत की क्या होता है? चादर। ठीक है, मोटे सूत की बुनी हुई चादर होती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए फिर से अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि कमेंट से हमें एनर्जी मिलता है और आपके कमेंट से हमें एनर्जी मिलता है और उस एनर्जी के साथ हम जोश होश से दोस्तों है ना वीडियो को अपलोड करते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।